ये बताइएगा, ये जो मुसलसल तवातर के साथ शवाहिद सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या सोचा जा रहा है, क्या एक्शन लिया जाएगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि खुर्रम लुगारी साहब ने जो ऐलान किया है कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दे बदली के बायस कि उनके मुतालबात नहीं तस्लीम हुए पूरे हुए। आप भी ये बात करते रहे हैं कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे अपने इलाकों में MPs को, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या मुश्किलात का सामना है? कोई बात नहीं है, वो खुर्रम का तो खैर इशू जो है वो छोटा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो उनसे जो है वो बातचीत हो रही है, मैं आज या कल में वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और बिल्कुल लोगों को गिले होते हैं और कई दफ़ा गिले जायज़ भी होते हैं, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है, कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता। और ना ही इस वक्त PTI का कोई ऑल्टरनेट है फ्रेंकली पाकिस्तान में। तो कोई पार्टी वगैरह तो इतना एक्सट्रीम पे कोई नहीं जाएगा, लेकिन उनके जो गिले हैं, उनके जो शिकवे हैं, उसको इंशाल्लाह दूर कर लेंगे, कोई ऐसी इशू नहीं। जहाँ तक परमानेंट आपने कहा कि इसका हल क्या है, वो तो देखिए हमने दे दिया है। जो 26वीं आईनी तरमीम हम लाए हैं, जिसमें हम यही कह रहे हैं कि जो मंडी लगती है हर दफ़ा सेनेट के इंतखाबात में, हर 3 साल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं और करोड़ों रुपया जो है वो इस सारे कारोबार में खर्च होता है। फिर ऐसी सेनेट का क्या फायदा जहाँ पे लोग इतने पैसे दे के जो है वो वहाँ पे पहुंचे और अरबा रुपया खर्च करके उस ऐवान में पहुंचेंगे। तो इतना बड़ा जो उसके ऊपर प्लॉट लग गया है, अब ऐसे ऐवान जो है वो कैसे उसकी कोई इज्जत होगी, कैसे उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी? तो जरूरी है कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए और हमने उसके लिए 26वीं आईनी तरमीम पेश की है। और हम अदालत को भी कह रहे हैं कि अगर हमें आप लेजिस्लेशन लाने दें तो हम इसको ओपन कर दें। वो लेजिस्लेशन इस वक्त ग्राउंड में है, अगर अदालत ने उसको जो है वो सेटिस्फाइड नहीं किया तो इस दफ़ा तमाम जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन वोट के जरिए होगा, जिससे ये जो मंडी लगती है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, तहकीकाती कमेटी के हवाले से बता दें, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किन लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे? क्योंकि उबैदुल्लाह मयार के बयान के बाद क्या परवेज खटक साहब से भी कुछ सवाल किए जाएंगे, असद कैसर साहब से भी सवाल किए जाएंगे? देखिए, उबैदुल्लाह मयार जो है वो साहब हैं जो सामने नोटों की गड्डियां रख के लोगों को बांट रहे हैं। इन जैसे बेहया और बेशर्म लोगों के बयानात, जिसके उनका ख्याल है कि इससे कोई स्टोरी डाइवर्ट हो जाएगी और उनको लगता है कि लोगों की तवज्जो हमसे हट जाएगी, इस जैसे जो बेहया लोग हैं उनके बयानात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। ना ही उसके ऊपर कोई तहकीकात शुरू होगी, ना ही उसके ऊपर जो है हमने जो तय करना है वो ये है, ये लोग जिन्होंने पैसे लिए हैं, इससे एक तो ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करे, नैब करे या FIA करे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ कौन सा महकमा करे। दूसरा हमने ये देखना है कि इनसे जो वोट लेके सेनेटर बने हैं वो लोग इस वक्त कौन सेनेट में मौजूद है। आप देखिए ना, ये सेनेट में लोग अब ये तो तय हो गया कि वो सेनेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने पैसे दे करके वोट खरीदे। अब इन सेनेटर्स के होते हुए ये ऐवान जो है ये तो प्योर नहीं है, इस ऐवान के ऊपर जो है वो तो सवालिया निशानात हैं। तो जब तक उन सेनेटर्स को पॉइंट आउट ना किया जाए जिन्होंने ये फायदा लिया, और देखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो 6 वोट थे उसके खैबर पख्तूनख्वा में, वो 2 सेनेटर्स उनके बन गए और एक सेनेटर जो है वो 13 वोट ले गया और सिर्फ 2 वोटों से वो इलेक्शन हारा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह कमेटी में आएंगी और पॉइंट आउट करेंगे और उन सेनेटर्स के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज होना चाहिए। लेकिन शाहिद साहब, फॉरेंसिक ऑडिट होगा क्या इस वीडियो का? क्योंकि ये एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं कि वीडियो झूठी है, जाली है। दूसरा ये भी कि हंगामी सूरत हाल में क्यों हुकूमत को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है? शवाहिद अगर हुकूमत के पास मौजूद है और थे और विल भी थी हमेशा से कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होने चाहिए, तो फिर पहले क्यों नहीं इसके बारे में मुनासिब लाया अमल इख्तियार किया गया? अब आके क्या सुप्रीम कोर्ट में इस वीडियो को एज एविडेंस पेश करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पहली बात तो यह है कि ये वीडियो तो हमारी पोजीशन में तो कभी भी नहीं आई। ये वीडियो तो टीवी पे ऊपर चली है, जो ही चली है तो सुप्रीम कोर्ट को तो मोटो नोटिस लेना चाहिए इस वीडियो का, और उनको तो खुद ही इस रिकॉर्ड को देखना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि इसकी वीडियो की फोरेंसिक करानी, वो यकीनी तौर के ऊपर हो सकती है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वीडियो हमारी पोजीशन में तो कभी भी नहीं रही है, जो ही टीवी के ऊपर आई है। हमने इससे पहले जो 2018 में फुटेजेस जरूर देखे थे,
जिसके ऊपर कार्रवाई की गई थी इन MPs के खिलाफ। 20 MPs को पार्टी से, सिटिंग MPs को इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था, और इसलिए उस वक्त से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इसके ऊपर एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, और कोई और इमरान खान की जगह होता तो कभी ये ना करता, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये किया। लेकिन ये जो वीडियो है ये हमारी पोजीशन में। बिल्कुल ठीक है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी। उबैदुल्ला मयार ने जो इल्ज़ामात लगाए थे परवेज़ खटक साहब, तो सवाल से उन्होंने कहा कि वो तो हमने वीडियो देख लिया कि उसके ऊपर है, लेकिन सवाल ये है कि वीडियो में ये देखा जा सकता है वो पैसे ले रहे हैं, वो ये मान भी रहे हैं, लेकिन पैसे दे कौन रहा है, इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है। इसके ऊपर भी यार सवाल ये है कि 2-2.5 साल ये वीडियो किसके पास थी जो इतनी महफूज और सिक्योर थी कि वो मतलब वीडियो जो है मौजूद थी, लेकिन सामने जो है वो नहीं आई, जिसमें कि वज़ीर कानून जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कि रिज़ाइन भी किया, इसमें से फिर निकले भी हैं सूबाई वज़ीर कानून की अगर बात करें KP से। तो महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी। महफूज यार खान साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है मसले का हल होगी? आप क्या कहते हैं कि शो ऑफ हैंड से ही सेनेट इलेक्शन होने चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त ना हो, या कोई और हल मौजूद है? देखिए, मसला ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग की दफ़ा जो है इस वोट देने पे लागू होती नहीं है, और पार्टी पॉलिसी के तहत जो ग्रुप्स बनते हैं, जिस भी सेनेट के टिकट पर पार्टी फैसला करती है, इखलाकी तकाजा ये है कि हमें अपने उसी कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ख्वाह वो हाथ उठा कर देना चाहिए, ओपन बैलेट पे देना चाहिए, या सीक्रेट देना चाहिए। ठीक है। ये हमारे ज़मीर का मामला होता है, और ये आवाम का वो एतमाद होता है जो उसने हमें मुंतखब किया। लेकिन हम बड़ी बदकिस्मती है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ ओपन बैलेट को, और चूँकि हम हलीफ जमात हैं इस वक्त, और हम उनके उन तमाम इक़दामात को सपोर्ट करेंगे। ओपन बैलेट में ये होगा कि लोग जो हैं बिकने से बच जाएंगे, और बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज के माहौल में आम आदमी जो है वो सियासतदान को करप्ट और इखलाक बाख्ता समझ रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों में भी अब बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सर, एक और इस किस्म की चीजें सामने आती हैं। कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नई इनिशिएटिव ले रहा, क्या ये तमाम सबूत जो है, शवाहिद आपने उनके सामने रखे? क्या आपने अपनी अपील में एक सबूत या गवाही के तौर पे खुद को पेश किया और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं? मैंने कोई अपील नहीं। ठीक है, मैंने कोई अपील नहीं की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी ने फ्लोर क्रॉसिंग की एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी थी, और जिसमें 9 लोग जो हमारी जमात छोड़कर PSP में चले गए थे, वो आज तक पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और मैं जब ये लोग आके असेंबली में बैठते थे और PSP की नुमाइंदगी करते थे, तो मैं असेंबली से वॉकआउट करता था ये कहकर कि स्ट्रेंजर जो हैं वो हाउस में बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में मेरा यहाँ बैठना। ठीक है महफूज यार खान साहब, लेकिन आप अपने पुराने साथियों का नाम लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जाहिर है जाती मसला तो आपको उनसे कोई भी नहीं था जिन्होंने पैसे लिए या गाड़ियां ली, लेकिन अगर किसी फोरम पर आपको बुला लिया जाता है, आके आप यहाँ पर गवाही दे दें उन लोगों के नाम, उस फोरम पर आप देने को तैयार होंगे कि इन लोगों ने लिए थे? देखिए, मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जो मैं किसी की कोई वीडियो बना के देता। मैं तो जो मामलात हैं वो आपके सामने है। उस जमाने की वीडियो क्लिप्स निकाल दीजिए असेंबली की, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, किसी नाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात की वजाहत कर दूं, नाम मुझे याद भी नहीं है, मकसद याद भी नहीं है, अपने उन दोस्तों को भी याद नहीं है जो मेरे साथ असेंबली में थे। अच्छा, तो ये कोई वो बात नहीं है। हाँ, ऐसे नाम भूल जाते हैं महफूज यार खान साहब, ऐसे नाम भूल जाते हैं जिनको आंखों से देखा हो कैसे मामले चल रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि जिंदगी में इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो ऐसी चीजें याद रखनी नहीं चाहिए जो आपके जहन पे बोझ और आपके ज़मीर पे बोझ रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। MKM के रुकने सिंध असेंबली महफूज यार खान साहब हमसे बात कर रहे थे।
और उनके एलिगेशंस जो हैं वो आपने भी सुने, हमने भी सुने। बात यह है कि हमसा यहाँ से ही ना मुझे वो समझ में आती है कि जो हमें बार बार क्या कहा गया है कि जब गवाही देने की बारी आई तो गवाही पे खड़े हो, वहाँ से ना आप भागें, इसलिए कि कानून जो है वो चलता ही गवाही के ऊपर है। गवाही देने के लिए हम में से कोई तैयार नहीं होता, भले वो रोड एक्सीडेंट की गवाही हो, भले वो इस तरह के संगीन मामला की गवाही हो, हम वहां से भाग जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि कानून जो है इस चीज का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए कि जिस वक्त उन लोगों को पता लगा कि हमारे कुछ MPs हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने निकाला उनको। और यहाँ दूसरी तरफ अगर हम नाम भी भूल जाएं तो ये मामला ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज के खिलाफ हैं तो खुलकर उसके सामने आए और आके बताएं कि जी कि ये नाम थे जिन पे मुझे शक है, जिनको मैंने देखा है कि ये फलां की गाड़ी पे आए थे। नहीं भूलते ऐसे नाम। आधा सच खतरनाक होता है, ये हमने सुना हुआ है।